तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी और मकान बनते टाइम पे भी कंक्रीट कैसे हमारी स्लैब और कॉलम तक पहुंचती है। तो हम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको बताएंगे कि कंक्रीट को किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और कैसे वो मिक्स होकर किस तरह से हमें स्लैब पर मिलती है और तब हम स्लैब या कॉलम उससे डालते हैं। वैसे तो आजकल मकानों में भी यही सब प्रोसेस होने लगा है कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइटों पर बड़ी साइटों पर होता है वो आजकल मकानों में भी यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि कंक्रीट पंप वहाँ पे भी लगाते हैं, लाइन वहाँ पर भी बिछाई जाती है। तो यही हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मैं हूँ सुनील कुमार और एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पर आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़ी हुई जानकारी कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम मटेरियल देख लेते हैं कि हमारी साइट पे इसके लिए मटेरियल उपलब्ध रहता है, जो 10 mm 20 mm और कोर सैंड ये सब रहता है। और इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, ज़्यादा धूल ना उड़े, प्रदूषण से बचने के लिए हमें ये मशीनें भी इस पर चलानी पड़ती है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि हमें इसके इस पार्ट को कैसे भरना होता है। इसको बीन बोलते हैं। ये प्लांट का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसमें मटेरियल भरा जाता है अलग अलग जगह पे। तो इसमें बजरी जिसे हम कह देते हैं अपनी भाषा में, वैसे एग्रीगेट नाम रहता है इसका। तो 10 mm 20 mm ये रहता है और ये कोर सैंड रहता है। तो जेसीबी या लोडर की मदद से हम इसमें ये बीन को भर देते हैं और वहाँ से बिल्कुल एकदम एक एक्चुअल क्वांटिटी जो उसको चाहिए होती है, जो डिज़ाइन हम प्लांट में मिक्स करके रखते हैं, ऐड फीड करके रखते हैं, तो उतनी क्वांटिटी वो ले करके वहाँ पे आगे मिक्सर में भेजता है। और ये काम रहता है लोड सेल का। लोड सेल उतनी ही क्वांटिटी को तोल करके तब भेजते हैं। और ये बेल्ट रहती है, इस भी बेल्ट पे चल के आता है। और ये पार्ट रहता है जिसमें ऊपर बीन से माल गिरता है नीचे, और ये 4 लोड सेल पे रहती है पूरी की पूरी ट्रे। और ये इसी में वेट होता रहता है। जब वेट पूरा हो जाता है तो ये बेल्ट स्टार्ट हो जाती है चलनी, और ये मटेरियल को लेके दूसरी बेल्ट पर डाल देती है, जो कि मिक्सर में डालता है फिर मटेरियल को। तो यहाँ पे इसका वेट हो जाता है। इसमें 4 लोड सेल लगे रहते हैं। लोड सेल भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये लोड सेल है जो वेट करते हैं, और ये वेट पैनल की मदद से करते हैं, अकेला ये नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर के साथ मिलकर के ये वेट बताता है। लेकिन वेट बताने का काम इसका है। इसी पे ही 4 लोड सेल पे ये ट्रे लटकी रहती है, इसीलिए इसमें इसका वेट हो जाता है। तो जो भी सामान हमें जितना चाहिए इसमें मिक्स करने के लिए, वो कंप्यूटर द्वारा हमें फीड कर दिया जाता है और इसमें हमें उतनी क्वांटिटी मिल जाती है। जो क्वांटिटी हमने फीड की है, जैसे ही वो पूरी हो जाती है तो वैसे ही इसमें इस बेल्ट को जो है ना इंस्ट्रक्शन मिल जाता है पैनल से कि अब वो स्टार्ट हो जाए और ये मटेरियल लेके दूसरी बेल्ट को दे दे। तो अब यहाँ से हम इसके गेट खुलते हुए भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसके गेट खुलते हैं। तो इस तरह से कुछ इसमें मटेरियल डलता रहता है। जैसे अभी इसमें एक साइड से ये खुला, फिर इसके जस्ट अगले वाला जो गेट है ये खुल जाएगा। तो इसमें से जितनी क्वांटिटी चाहिए वो हमें मिल जाएगी, फिर इसमें से जितनी क्वांटिटी चाहिए वो हमें मिल जाएगी, और फिर इसका गेट बंद हो जाएगा। और ये बेल्ट स्टार्ट हो गई है। अब ये यहाँ से चली और इसने दूसरी बेल्ट पे वो मटेरियल डाल दिया और वो सीधा लेके जाएगी ऊपर मिक्सर में। तो मिक्सर का काम रहता है सारे मटेरियल को मिक्स करना। तो इस तरह ये मोटर और गियर बॉक्स रहता है यहाँ पे, और ऐसे ये इसमें दूसरी बेल्ट में मटेरियल को डालती है। और ये प्रोसेस इसका रहता है कि क्वांटिटी पूरे होने के बाद में ये अपने आप ऑटोमेटिक चलती है और वो मटेरियल दूसरी बेल्ट को दे देती है। और दूसरी बेल्ट इतनी देर तक चलती है जब तक कि वो क्वांटिटी सारी मिक्सर में ना डल जाए, तो तब तक वो चलती रहती है, फिर वो बंद हो जाती है। और अब ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये बेल्ट चलती है। अब हम ऊपर भी मिक्सर में भी दिखाएंगे, और इसमें हम ये बता दें कि इसमें वाइब्रेटर भी लगे रहते हैं। अगर कोई बीन में कोई मटेरियल एकदम जाम हो जाता है तो उसके लिए वाइब्रेटर लगे रहते हैं, तो उसकी मदद से उसको सही कर लिया जाता है, साफ़ मटेरियल को कर लिया जाता है। तो मटेरियल फिर से चालू हो जाता है, जाम नहीं रहता है। तो इस तरह से इसमें गियर बॉक्स रहता है और ऊपर इसके मोटर लगी रहती है। बेल्ट की मदद से ये गियर बॉक्स को घुमाती है मोटर। तो इस तरह से अभी ये बारिश का मौसम है तो इसलिए कवर किया हुआ रखा है, नहीं तो इतनी जल्दी कुछ इनका बिगड़ता नहीं है पानी में भी, लेकिन फिर भी जितना बचाव करें उतना अच्छा है। तो इस तरह से ये कवर करके रखे हुए हैं। और अब हम दूसरी बेल्ट को आपको दिखाएंगे जो ऊपर मिक्सर में जाती है। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसका मोटर ऊपर की तरफ हमें मिलेगा।
यहाँ पे इसका मोटर हमें नहीं मिलता है और ना ही इसमें कोई लोड सेल होता है, क्योंकि उसका मटेरियल का वज़न पहले ही हो चुका होता है और इसको सिर्फ उसमें ऊपर मिक्सर में डालने का काम रहता है इस बेल्ट का, और वो सिर्फ इसको मिक्सर में पहुँचाते हैं। यहाँ पे मिक्सर है, तो अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे इसमें और सीमेंट कहाँ से आएगा, तो सीमेंट के बारे में भी हम बताएंगे। तो ये मोटर इसमें दूसरी बेल्ट के लिए लगा, यहाँ पे हमारा मिक्सर हो गया और यहाँ से सेलों से हमें सीमेंट और फ्लायर्स मिल जाता है। इसकी भी क्वांटिटी लोड सेल से यहाँ पे वेट हो गए तब नीचे उसमें डलती है मिक्सर में। और पानी की भी क्वांटिटी ऐसी, पानी का भी टैंक होता है पास में ही, पानी की भी क्वांटिटी ऐसी डलती है। ये मोटर लगी रहती है 2, जो मिक्सर है हमारा कंक्रीट को मिक्स करने का, ये उसको घुमाती है। और मिक्सर के अंदर का पार्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह का रहता है। तो उसको चलता हुआ हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर उसका गेट खोल दिया जाता है तो वो बंद हो जाता है प्लांट पूरा, तो उसको बंद कंडीशन में ही हम आपको दिखा पाते हैं। तो इस तरह से फिर ये मटेरियल मिक्स होके जाता है और कंक्रीट टीएम में डाल दी जाती है। उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है उसकी, कि हम डालेंगे उसको कहाँ पे, या तो टावर क्रेन से जाएगा या फिर पंप से जाएगा। तो ये 2 प्रोसेस रहते हैं। वैसे तीसरा डंप का भी रहता है कि अगर कहीं जगह ऐसी है तो मिक्सर के अंदर का ये पार्ट है, ये आर्म बोला जाता है इनको, ये 2 रहते हैं, 2 मोटर इनको घुमाते हैं और इस तरह से ये इसको मिक्स करती है। और बाद में हमें इसको साफ़ भी करना पड़ता है, ये इतना गंदा भी हो जाता है बाद में, तो इसको हमें फिर साफ़ करना पड़ता है। ऐसी हालत हो जाती है ऐसी कि मिक्स करने के बाद में अगर सही तरीके से किसी ने इसकी धुलाई नहीं की तो इसकी ये कंडीशन हो जाती है। तो इसकी सफाई करना ज़रूरी है और टाइम पे इसकी धुलाई करना एकदम से ज़रूरी है मटेरियल लोड करने के बाद। तो कंक्रीट को टीएम में डाल दिया जाता है और इसके बाद शुरू होता है हमारा प्रोसेस रोड़ी को डालने का। तो वो या तो हम टावर क्रेन से डाल दें या फिर पंप से डाल दें। तो इस तरह से जब हांडी को उल्टा घुमाते हैं तब मटेरियल इसमें से बाहर गिरता है। और इस तरह से टावर क्रेन का प्रोसेस हम दिखाएंगे, पास में पंप भी खड़ा है तो पंप का भी दिखाएंगे। तो अभी टावर क्रेन से जो हमें मटेरियल डालना होता है, कंक्रीट डालनी होती है, तो उसको हम वॉकी टॉकी या फ़ोन से सिग्नल देते हैं। और क्योंकि ऑपरेटर वहाँ से नहीं देख पाता है, उसको वहाँ से नहीं पता चलता है कि कहाँ पे मटेरियल है, हमें कहाँ पे जाना है। वैसे अंदाज़ा लग जाता है कुछ टाइम चलाने के बाद में, तो वो उतनी ही डायरेक्शन में उसको ले जाके और उतनी दूरी पे ट्रॉली डाउन करता है वहाँ पे बॉकेट को। तो वैसे लेकिन फिर भी हमें उसको सिग्नल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से दिखाई नहीं देता है, कोई एक्सीडेंट ना हो तो उससे बचने के लिए उसको सिग्नल देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम इसको बॉकेट को वॉकी टॉकी के सिग्नल की मदद से अपने पास में बुला लेते हैं और टीएम के पास में, और फिर इसमें मटेरियल भर के इसको वापस भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस तो होता है हमारा बॉकेट से रोड़ी डालने का। अब दूसरा प्रोसेस होता है कंक्रीट को पंप से डालने का। पंप और पाइपलाइन के द्वारा उसको दूर तक एकदम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंडीशन में ले जाया जाता है लाइन को, और वो वहीं पे जाके माल को डाल देती है। माल हम इसको बोलते हैं, माल के भी कई मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे माल का मतलब हमारा कंक्रीट से ही है। तो कंक्रीट वहाँ पे वो पहुँचा देती है पाइपलाइन। तो ये तो टावर क्रेन का प्रोसेस हुआ। तो टावर क्रेन इस तरह से बॉकेट में भर के ले जाती है और टावर क्रेन से हम मोस्टली बॉकेट से हम कॉलम डालते हैं। तो कॉलम यहाँ से ऐसे डल जाते हैं और इसमें वेस्टेज नहीं होती है मटेरियल की। पंप से कॉलम डालने में वेस्टेज होती है और मटेरियल इधर उधर बिखर जाता है ज़्यादा, क्योंकि उसमें पाइपलाइन इधर उधर चेंज करनी होती है। अब बारी आई है कंक्रीट पंप की। ये हमारा कंक्रीट पंप है और इस तरह से कुछ इसका प्रोसेस रहता है। इसमें ये टीएम पास में खड़ा कर दिया जाता है और टीएम में से मटेरियल कंक्रीट पंप को दिया जाता है। इसमें 6 सिलेंडर का इंजन, ये हम आपको दिखा देते हैं, 6 सिलेंडर का इंजन इसमें रहता है। ये अच्छा प्रेशर का रहता है। इसमें हाइड्रोलिक पंप को चलाने के लिए इंजन रहता है ये, इसमें ये हाइड्रोलिक पंप जुड़ा रहता है। और ऐसे ये लाइन हमें जहाँ पे कंक्रीट चाहिए वहाँ तक हमें बिछानी होती है। देखो कितनी दूर तक जा रही है, और हम इसको बिल्डिंग के पास में जाके भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये देखो, ये ऐसे टीएम से मटेरियल डलता है और ये पंप यहाँ पे चलता रहता है और प्रेशर से उसको भेजता रहता है, क्योंकि इसमें 2 सिलेंडर रहते हैं, 2 इसमें बारी बारी से उसको वो भेजते रहते हैं कंक्रीट को। तो इस तरह से ये यहाँ से कंक्रीट टीएम से आई, पंप में डली और पंप से पाइपलाइन के द्वारा चली गई। तो इसमें हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। पाइपलाइन वाले होते हैं, पंप ऑपरेटर होता है, टीएम ड्राइवर होते हैं, और ऊपर स्लैब पर जहाँ हम कंक्रीट डालते हैं वहाँ पे लेबर मिस्त्री हमें ज़रूरत पड़ती है।
मिस्त्री भी हमें कितनी भी कम हम कंक्रीट रखेंगे तो स्लैब पर अगर डाल रहे हैं तो 2 मिस्त्री हमें रखने होते हैं, क्योंकि एक वाइब्रेटर लगाने के लिए और एक फिनिशिंग करने के लिए। क्योंकि एक ही मिस्त्री को अगर हम कहेंगे कि दोनों काम वो कर ले तो वो नहीं करता है, क्योंकि आजकल के मिस्त्री बड़े तेज़ हैं। तो एक काम ही वो पकड़ता है, वो कहेगा कि अगर मुझे फिनिशिंग करनी है तो फिनिशिंग ही करेंगे। तो ये लाइन हमने आपको दिखाई है, यहाँ तक जोड़ के हमने रखी है, और जहाँ हमें कंक्रीट चाहिए वो ये जगह है, यहाँ पे हम स्लैब डाल रहे हैं। तो ये ऐसे यहाँ पे हमें मिल जाती है, और ऐसे हमें लेबरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मटेरियल को खींचना पड़ता है इधर उधर हमें, और फिनिशिंग करने के लिए हमें इसमें मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसका प्रोसेस रहता है कंक्रीट का, और ऐसे ये डाल दिया था। वो वाइब्रेटर लगाने के लिए हमने बताया कि एक मिस्त्री स्पेशल हमें वाइब्रेटर के लिए भी चाहिए, ताकि ये कहीं से गंजा ना आए, और इस तरह से हम ये स्लैब डाल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।